अगर आप यहाँ पर काम करेंगे, पुर्तगीज कंपनी में काम करेंगे, तो आपको सैलरी भी पूरी मिलेगी, आपका टैक्स भी पे करना कंपनी का काम है। वो आपके ऊपर एहसान नहीं जितलाएंगे, बल्कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे और टैक्स भी पे करेंगे। लेकिन चूंकि जो नए बंदे होते हैं उनको पुर्तगीज कंपनी में जॉब मिलना इतना आसान नहीं होता, चूंकि यहाँ पर जॉब्स की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकार अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज वकार शाही। पुर्तगाल शेंजन ममालिक में एक लो इकोनॉमी वाला मुल्क तस्वर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक सैलरीज है वो दूसरे शेंजन ममालिक के मुकाबले में कम है। लेकिन इसके बावजूद पुर्तगाल की इमिग्रेशन और नेशनैलिटी के लॉज की वजह से पुर्तगाल पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। बहुत ज्यादा लोग पुर्तगाल में इस वक्त माइग्रेट हो रहे हैं। उसमें पुर्तगाल की इमिग्रेशन का जो लॉज हैं, प्रोसेस हैं, पॉलिसीज हैं, वो भी एक बुनियादी वजह है। लेकिन इसके साथ साथ पुर्तगाल का वेदर, पुर्तगाल का कल्चर, पुर्तगाल के अच्छे लोग, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी और रेसिज्म का कम होना भी बुनियादी फैक्टर्स में शामिल है। पुर्तगाल की गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों से अपने वर्कर्स की सैलरीज में हर नए साल के आगाज में कुछ परसेंटेज का इजाफा करती है। उसी तसलसल को जारी रखते हुए हालिया गवर्नमेंट ने भी 2023 में सैलरीज बढ़ाने का ऐलान किया है। इस साल यानी 2022 में पुर्तगाल की बेसिक सैलरी 705 यूरो है, जो कि जनवरी 2023 में बढ़ाकर 760 यूरो बेसिक सैलरी कर दी जाएगी। ये तकरीबन 5.1% इजाफा है, जो कि पिछले सालों के मुकाबले में तकरीबन 1.5% ज्यादा इजाफा है। यानी जो पिछले सालों की कैलकुलेशन है उसके हिसाब से जो बेसिक सैलरी बनती थी वो 750 यूरो थी, लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने 10 यूरो एक्स्ट्रा इजाफा किया है। ना ही सिर्फ 2023 की सैलरीज का ऐलान किया है, बल्कि इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने 2026 तक सैलरीज को इंक्रीज करने का प्लान भी जारी किया है। उसके मुताबिक 810 यूरो सैलरी 2024 में होगी, 855 यूरो सैलरी 2025 में होगी और 900 यूरो सैलरी 2026 के जनवरी में इंक्रीज कर दी जाएगी। क्योंकि इस गवर्नमेंट का टर्न्योर भी तकरीबन 2026 तक बनता है, तो इन्होंने अपने पूरे टर्न्योर के लिए सैलरीज को फिक्स करने का अभी से ऐलान कर दिया है और इस प्रोग्राम को इन्होंने स्टेबिलिटी प्रोग्राम का नाम दिया है। इसके मुताबिक ये तकरीबन 2023 के बाद हर साल 4.8% के हिसाब से सैलरीज में इजाफा करेंगे। अब अगर इस सैलरी के ऊपर टैक्सेस की बात करें तो चूंकि जब 705 यूरो सैलरी है तो इस वक्त तकरीबन 245 यूरो से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टैक्स बनता है। टोटल जो टैक्स पे करना होता है सैलरी के ऊपर वो 34% होता है, जिसमें से 23% टैक्स कंपनी पे करती है और 11% टैक्स वर्कर ने पे करना होता है। तो ये 760 यूरो में से 11% माइनस होकर जो बाकी पैसे बचेंगे वो वर्कर्स को रिसीव होंगे। उसके अलावा अगर वर्कर्स पुर्तगाल की किसी कंपनी में काम करते हैं, पुर्तगीज कंपनी में काम करते हैं, तो वो उनको फेरिया शंताल, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको पता है, वो भी उनको महीने के मिलते हैं। कंपनीज उनकी IRS भी पे करती हैं। लेकिन अगर आप किसी देसी के साथ काम करते हैं तो वो आपको उस हिसाब से रखेंगे जिस हिसाब से आप उनके साथ एडजस्ट हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर काम करेंगे, पुर्तगीज कंपनी में काम करेंगे, तो आपको सैलरी भी पूरी मिलेगी, आपका टैक्स भी पे करना कंपनी का काम है। वो आपके ऊपर एहसान नहीं जितलाएंगे, बल्कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे और टैक्स भी पे करेंगे। लेकिन चूंकि जो नए बंदे होते हैं उनको पुर्तगीज कंपनी में जॉब मिलना इतना आसान नहीं होता, चूंकि यहाँ पर जॉब्स की इतनी भरमार नहीं है कि आते ही आपको जॉब मिल जाएगी। आपको पहले 6 महीने 1 साल स्ट्रगल करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में जो भी लोग आते हैं वो परेशान ना हुआ करें। लेकिन अगर आप एंड रिजल्ट को, पुर्तगाल की नेशनैलिटी को देखेंगे तो आपको ये 6 महीने या 1 साल की परेशानियां याद नहीं रखनी चाहिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस किया करें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से मिलती रहें। खुश रहें, खुशियां बांटें, दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।